हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन के नियम को देखने वाले हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होता है, कितना नियम होता है, इसके बारे में हम डिटेल पूरा जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि प्रकाश का अपवर्तन के दो गो नियम होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है। सबसे पहले का नियम होता है कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। मतलब जो आपतित किरण होता है और जो आपतित किरण जहाँ पे मिलता है, जो बिंदु होता है आपतन बिंदु, और जो अभिलंब हम लोग खींचते हैं आपतन बिंदु पर, वो जो तीनों होता है वो एक ही तल पर होता है। ठीक है, और दूसरा कहता है नियम कि किसी भी कहता है दूसरा नियम कि किसी दो माध्यम में, कोई भी दो माध्यम होना चाहिए, तो उस दो माध्यम में प्रकाश के किसी भी खास रंग के आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। मतलब कोई भी वैसा दो गो माध्यम होना चाहिए, उस दो माध्यम में प्रकाश के किसी खास रंग के आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है, जिसमें साइन आई बटा साइन आर जो होता है R1/2 होता है वो बराबर होता है। मतलब साइन आई बटा साइन R2 ये बराबर होता है स्नेल के नियम में। तो ठीक है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं या स्नेल का नियम क्या है, तो यही लिख देंगे। ये प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है, किसी भी दो माध्यम में प्रकाश के किसी खास रंग के आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। तो चलिए, ये समाप्त हुआ। तो ये आपको जो वीडियो है ये अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर लाइक एवं शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ऐसे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।